उद्बोधन देकर इस महामारी से बचाव के लिए और प्रदेश से दिशा निर्देश प्राप्त हुए उन सभी चीजों को ग्राम वासियों को अवगत कराएं। सम्माननीय बनवारी लाल जी सोनी, जिला अध्यक्ष ओबीसी। ताली हो जाओ। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। पिछले 70 दिन से हम सब देख रहे हैं कि पूरा देश घर में फाटक लगाकर बैठा है। कारण यदि जानने की कोशिश करें तो यही एक कारण कि अंतरराष्ट्रीय एक बीमारी यही है कि चाइना से चली है। ये वायरस जो है ना, चाइना से निकलकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये वायरस देश में आया, देश से प्रदेश में आया, प्रदेश से जिले में आया और जिले से हमारे नगरों तक आ गया। हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहे थे कि हमारे पास तक तो वायरस आ नहीं सकता, लेकिन हम गलतफहमी में थे। और इस बात की गलतफहमी कि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र में हम एकदम सुरक्षित हैं। लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि इस सराली गांव, यहां से कौन व्यक्ति सुबह कहां गया था? कौन बता सकता है? या कौन व्यक्ति भोपाल से आया, इंदौर से आया, अहमदाबाद से आया, दिल्ली से आया, पंजाब से आया, चंडीगढ़ से आया, राजस्थान से आया, कहां से आया? किसी को नहीं पता। लेकिन आके यदि गांव में आके आपको स्पर्श करके चला गया तो हो सकता है वो अगर संक्रमित है तो इस पूरे गांव को संक्रमण में कर देगा। और इस बीमारी का जो असर है या तो बुजुर्गों पे है जैसे दादा बैठे, या फिर बच्चों पे है जो ये गोदी में है। कारण ये है कि बच्चों की और बुजुर्गों की शारीरिक क्षमता जो होती है उस बीमारी से लड़ने की नहीं होती। अभी कोई जवान पट्टा हो तो वो तो दिन भर दौड़ता है, दिन भर भागता है, दिन भर इधर उधर चलने फिरने में उसके शरीर में इतनी ताकत रहती है कि उस बीमारी से लड़ ले। लेकिन बुजुर्ग व्यक्ति नहीं लड़ सकता, बच्चा लड़ नहीं सकता। इस कारण हमको इनको भी बचाना है। देश का भविष्य हमारा वो बालक है और हम सबके आशीर्वाद दाता हमारे वो पिता तुल्य बुजुर्ग हैं, उनका भी हमको बचाव करना है। ये जो बीमारी है, इस बीमारी के बारे में आपने खूब टीवी पर देख लिया। ये बीमारी 100 साल बाद या 100 साल सन 1918 में इसी प्रकार का एक वायरस आया था। आज से ठीक 102 साल पहले वायरस आया था। और हम इस सराली गांव में क्यों आए? हम इस सराली गांव से प्रेम करते हैं और हम जानते हैं कि यहाँ से जो मैसेज निकलेगा वीडियो के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से पूरे देश में जाएगा कि ये हमारा निजी गांव, पहले हम हमारे लोगों को तो बचा लें, उसके बाद दूसरे की चिंता करेंगे। जो हमारा है हम उसको बचाएंगे। इसलिए हम आज यहाँ आपके बीच में आए, क्योंकि हम हर बार आपके बीच में आते हैं। कभी वोट मांगने आते हैं, कभी चाय पीने आते हैं, कभी मावा खाने आते हैं यहाँ बीच में। तो फिर हमारा इस बात का अधिकार भी बनता है कि हम आपकी चिंता करें, आपके बीच में आकर ये बताएं कि इस बीमारी से बचने के क्या क्या कारण है और इस बीमारी के क्या लक्षण है। अभी ये बीमारी जब शुरुआत में थी तब इसमें खांसी चलती थी, तब इसमें दम घुटता था, तब इसमें छींक आती थी। आज ऐसा कुछ नहीं है। अगर जांच कराओ तो मुझे लगता है अपने आसपास भी पॉजिटिव निकल जाए। इस बीमारी के लक्षण दिखते नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पिछड़े वर्ग मोर्चा के प्रदेश के नेतृत्व ने यह आह्वान किया कि हम हमारे निजी गांव में जाकर, हम हमारे लोगों के बीच में जाकर इस बीमारी का जो इलाज है, इस बीमारी को किस इलाज से बचाया जा सकता है, उसका हम जाकर वहां पर बताएं। और एकमात्र इलाज यदि है तो वो है ये मास्क। ये जो हमने मुंह पे लगा रखा है ना, यदि आपने केवल ये मास्क मुंह पे लगा लिया, बीमारी केवल नाक से जाएगी या मुंह से जाएगी। हम मास्क लगाकर ईमानदारी से, क्या होता है, पुलिस की गाड़ी आई, जेब में से रुमाल निकाला और यूं कर लिया, पुलिस से देख के करा। पुलिस तुम्हारी दुश्मन है क्या? पुलिस तो हमारे मित्र है। वो अपने को इस वायरस से बचाने के लिए बार बार भटक रहे हैं, सायरन बजा रहे हैं। लेकिन हम क्या सोच रहे हैं, पुलिस आ गई, यूं कर लो कपड़ों, वो गई और फिर हटा लिया। क्या पुलिस के जाने के बाद वायरस नहीं आएगा? वो तो आएगा ना।
तो हम हमारे साथ बेईमानी कर रहे हैं, हमारे खुद के साथ, और हमारे साथ नहीं। एक परिवार की कल्पना करके देखो, जिस परिवार में एक व्यक्ति कमाने वाला हो, जिस परिवार में एक व्यक्ति काम धंधे वाला हो, और उस व्यक्ति को यदि बीमारी हो गई, उसके पीछे का पूरा कुनबा बर्बाद हो जाएगा। हम जरा उस मानविक दृश्य को उठाकर देखें, हम जरा उस परिस्थिति को उठाकर देखें कि एक परिवार में यदि एक आदमी कमाने वाला है और वह ग्रसित हो गया, तो फिर उस परिवार का भरण पोषण कौन करेगा? जन्मों जन्मों तक वो परिवार अनाथ हो जाएगा। हम हमारे उन छोटे बच्चों को, हम हमारे उस परिवार की महिलाओं को, हम हमारी बहनों को, हम हमारे पिता तुल्य बुजुर्गों को उनके साथ बेईमानी कर रहे हैं। ये मास्क नहीं लगाकर हमको ये मास्क लगाना चाहिए। इसलिए लगाना चाहिए कि डॉक्टरों के पास इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, कोई इलाज बना ही नहीं है। लेकिन आयुर्वेद में, चूंकि हम जिस देश में, जिस संस्कृति में रहते हैं, इसका इलाज है। आप देखो, 2.25 लाख केस देश के अंदर आ गए, 2.25 लाख। 1 लाख सही भी तो हो गए। जब बीमारी का इलाज नहीं, ये भी समझो कि बीमारी का इलाज ही नहीं है, तो ये सही काहे में से हो रहा है? और मरे कितने? 5-6 हजार केवल। लेकिन हमको इस आंकड़ों पर गहन चिंतन करना पड़ेगा कि हम सही कहां से हुए। ये जो नीम की पत्ती है, तुलसी की पत्ती है, इनकी तासीर देखो उठाकर। आज हम जिस देश में, जिस संस्कृति में हम जीवन यापन कर रहे हैं, जिस संस्कृति को आत्मसात करके हम जीवन जीते हैं, उस संस्कृति में, प्रभु श्री राम की निर्मित संस्कृति में हमें, प्रभु कृष्ण की संस्कृति में हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां राम तुल्य, देव तुल्य इस देश का प्रधानमंत्री ने इस देश को जकड़ कर रखा, और आज तक इस देश के अंदर मात्र 5,000 लोगों की मौत हुई है। यदि कल्पना करो कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं होते तो क्या होता इस देश का? कहां चला जाता है देश? लाखों लोग मर जाते। लेकिन उन्होंने उनकी सूझबूझ के कारण आज पूरे देश को जकड़ा और लॉकडाउन देकर 1 दिन का ट्रायल लिया था, 1 दिन का कर्फ्यू लगाया था 22 तारीख को। वो केवल देश की टेस्टिंग थी, और उस टेस्टिंग के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री ने, देश की सरकार ने यह तय कर लिया कि देश की जनता ये मन बना चुकी है कि इस वायरस को खत्म करने के लिए देश पूरा देश के प्रधानमंत्री के साथ है। और जैसे ही 3 दिन बाद देश प्रथम लॉकडाउन में आया, देश के लोगों ने घर में ताला लगाया और घर के अंदर बैठकर उस बीमारी को भगाने का क्रियाकलाप चालू कर दिया। क्या कारण था? लेकिन हमने परिस्थिति देखी। हम एबी रोड के किनारे रहने वाले लोग हैं। आप सब लोगों ने देखा होगा, गुजरात से हजारों लोग, महाराष्ट्र से लाखों लोग निकलकर पैदल घर पहुंचे। उनकी पीड़ा समझो। कितने लोग जिनको गाड़ी नहीं मिली, पैदल, पांव में चप्पल जूते नहीं, लेकिन निकले महाराष्ट्र से और पहुंचे उत्तर प्रदेश, पहुंचे बिहार, पहुंचे झारखंड, रांची। क्या कारण था? हमने कभी जानने की कोशिश की? 1600 किलोमीटर व्यक्ति पैदल चलकर इस जगह से उस जगह पहुंचा है। क्या कारण था? कोई मजाक थी देश के अंदर जो वहां से लाखों लोग निकलकर अपने घर चले गए? हमको हमारी जवाबदारी को पहचानना पड़ेगा। इस गांव से अगर हम प्रेम करते हैं तो हम ये कड़वी बात बोलने भी आए हैं कि आपको, हम यदि कोई बात बोले उस बात का पालन करना पड़ेगा। एक एक व्यक्ति हमारे लिए जवाबदार है। आज ये चेहरा हमारे बीच में खड़ा है, कल यदि ये चेहरा भगवान के यदि ऐसा ना करे, नहीं दिखे, क्या बीतेगी इनके परिवार पे, क्या बीतेगी हमारे ऊपर, क्या बीतेगी इस गांव पे। लेकिन हमको जागरूक होकर पूरी ताकत के साथ इस गांव में एक भी मरीज को आने नहीं देना है। लेकिन उसके लिए आगे कौन आएगा? देश का प्रधानमंत्री आगे नहीं आएगा। देश के प्रधानमंत्री ने मास्क लगा लिया है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से एक बात बोली थी कि देश को स्वच्छ भारत बनाना है, तो उन्होंने खुद ने वहां झाड़ू लगाई। उसके बाद गांव तक लोगों ने झाड़ू लगाई उठाकर, तब जाकर देश स्वच्छ हुआ था, स्वर्णिम हुआ था। देश के प्रधानमंत्री का एक ही निवेदन है कि कृपया घर से बाहर निकलें तो मास्क लगाकर निकलें। यही बीमारी बचा सकता है। और ये जो रुमाल हम लपेट लेते हैं ना, अच्छी बात है, बहुत अच्छी है, लेकिन इसको भी जिस साइड से लपेटो, जिस साइड से, उसी साइड से डबल लपेटना है। नहीं तो पता चला कि आगे से थोड़ा गंदो हो गयो, अब अन्य प्लेट के अलग से लपेट लूं। वायरस तो 8 दिन तक सामने उसमें रखा था, आपने तो बीमारी और मुंह के पास लिया है। हमको एक एक छोटी छोटी बातों को समझना पड़ेगा, और छोटी छोटी बातों को समझकर हमारे जीवन, जो अमूल्य जीवन है, उसको सहेजना पड़ेगा। आज हम क्यों आए? हमने हमारे बच्चों को मास्क पहना दिए,
हमने हमारे परिवार की महिलाओं को मास्क पहना दिए, हमने हमारे माता पिताओं को घर में मास्क पहना दिए, लेकिन जिन लोगों के बीच में हमारा आना जाना लगा रहता है उनकी चिंता कौन करेगा? भारतीय जनता पार्टी पिछड़े वर्ग मोर्चे के माध्यम से आज देश के मध्य प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष भगत सिंह जी कुशवाहा का निर्देश और उस निर्देश का पालन करने के लिए राजगढ़ जिले में बीसी मंडल में हमने आज ये कार्यक्रम करवाया है। और पचौर मंडल में हमने ये गांव इसलिए चुना क्योंकि इस गांव को हम व्यक्तिगत प्रेम करते हैं, ये गांव हमारा है, इस गांव से हमारा आत्मीय रिलेशन आत्मीय नाता है। इसलिए हम आकर कह तो सकते हैं कि संतोष है, जेपी है, गुलाब है, कालू दादा है, गजराज सिंह जी है, चरण है, हरिनारायण है, सारे लोग, गोविंद, ये सारे लोग कौन है? ये सब हमारे परिवार के लोग हैं, आप सब हमारे परिवार के लोग हैं। तो आपको हम ये बात बताने ही आए हैं कि आपको सजगता के साथ पूरा कंसंट्रेशन, घबराना नहीं। आज भी माननीय सांसद जी ने एक वीडियो में बोला है, इस बीमारी से डरना नहीं है, इस बीमारी से लड़ना है, डरना नहीं है। और डर किस बात का? 1 लाख तो वैसे ही सही हो गए, मरे तो 5000, डर किस बात का? लेकिन जागरूकता, हमको हमारी जागरूकता रखनी पड़ेगी। और जिस दिन से जागरूकता चालू हो गई, निश्चित समझ लेना कोरोना तो भागेगा, लेकिन हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा। हमारा परिवार स्वस्थ रहा तो हमारी तहसील स्वस्थ रहेगी, जिला स्वस्थ रहेगा, प्रदेश स्वस्थ रहेगा, तब जाकर स्वर्णिम भारत और ये देश स्वस्थ रहेगा। इसलिए आज हम आपके बीच में आए हैं। और ये छोटी छोटी बातें, दिन में 2 बार गर्म पानी उबाल कर पियो, ये बीमारी का नेचर क्या है जरा नेचर समझो। कोई सी चीज हम लेने जाते हैं, जैसे मोटरसाइकिल लेने गए तो पहले ये तो देखेंगे इसका इंजन कैसा है, इसमें टायर कैसा है, इसका एक्सीलेटर कैसा है, इसमें कांच कैसा है, इसमें हार्न कैसा है, इसका इंजन का पावर क्या है, ये सब समझ के खरीदते हैं ना। अब बीमारी है, इससे लड़ना है, ये तो समझो बीमारी कैसी है और इस बीमारी का क्या क्या सिम्टम्स से क्या क्या इलाज हो सकता है। तो आयुर्वेद में इसका इलाज है, दिन में 2 बार गर्म पानी नमक डाल के पियो। तुलसी के पत्ते, हम ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, हमारे सबके आंगन में तुलसी लगी हुई है, 4 पत्ते दिन में 4 बार खाओ, कहां से बीमारी आएगी? काली मिर्ची का काढ़ा बनाकर पियो, ये तो हमारा देसी इलाज है। काय को डरे हम? पूरे देश में हवा बना दिया, कई बीमारी में ऐसी व्यवस्था हो गई, अव्यवस्था हो गई, पूरा देश 1600 किलोमीटर, बच्चे छोटे मर रहे, जी रहे, कंधे पे बिठा रहे, खाना नहीं मिल रहा, यहां से वहां पहुंचे। समझने की बातें हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। देश का प्रधानमंत्री आपके साथ है और सौभाग्य से इस लॉकडाउन में मध्य प्रदेश में तख्ता पलट हुआ और मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री किसानों का बेटा शिवराज सिंह चौहान बना। और आते ही उन्होंने पूरे प्रदेश को कब्जे में लेकर एक एक व्यक्ति की चिंता की है, एक एक मतदाता की चिंता की है, एक एक परिवार की चिंता की है, एक एक व्यापारी की चिंता की है, एक एक महिला की चिंता की है, एक एक किसान की चिंता की है, एक एक विद्यार्थी की चिंता की है, सबकी चिंता की है। इसके बाद अभी भी मध्य प्रदेश में 24 घंटे काम कर लॉकडाउन होने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री काम में लगे। किसके लिए? इस जनता से वो प्रेम करते हैं और हमको उन्होंने क्यों भेजा कि जनता के हितैषी वो हैं तो हम उनके दूत हैं। हम आकर आपके बीच में ये बताएंगे। और आज क्यों आए? हमारे हाथ में मास्क की थैली रखी हुई है, हमने मास्क हम खरीद कर लाए, हम इसलिए लाए कि ये हमारा परिवार है, हम इनको मास्क दें। ये आज हम आपको पिछड़े वर्ग मोर्चे के माध्यम से मास्क वितरण करेंगे। वो मास्क आपको लगाना है और हर 3 दिन में धोकर फिर लगाना है। वो वॉशेबल है, धो के फिर 2-3 दिन में धोना है, लगाना है, ताकि हम इस बीमारी से छुटकारा पा लें। और जब बीमारी से छुटकारा पा लेंगे, हम स्वस्थ हो जाएंगे, तो सराली गांव जो हमारा प्रेम वाला गांव है वो भी स्वस्थ हो जाएगा। इसीलिए हम आपसे निवेदन करने आए हैं। अब मेरे बाद हम सब मिलकर, और यहाँ पर जिन लोगों के पास मास्क नहीं है, संभवतः जितने हैं, हम सबको मास्क देने का प्रयास करेंगे। भारत माता की जय। धन्यवाद।